हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो कैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं आई थिंक 7 to 6 वीडियो बना चुका हूं, जहां पे मैंने कंप्लीट डिटेल बनाई थी अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के पूरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट फ्री है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप मेरे चैनल पर जाओगे आपको वहाँ पे और भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में कैसे हम क्या करने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो थी इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम जो अपनी प्रोफाइल है, जो एम्प्लॉय हमने ऐड किया है, सिंपल उसकी डिटेल को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जो हमने ऐड किया है सिंपल हमने ये वाला फ्रेम देखा था। उसके बाद जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करते थे, मैंने यहाँ पे 006 कोई भी एक वैल्यू एंटर की। जब मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो उसकी सारी डिटेल्स इस तरह एक फ्रेम में ओपन होके वहाँ पे शो होती थी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ये शो हो रही है। तो ये वाली डिटेल्स हमने देखी थी अपनी लास्ट वाली वीडियो में। अगर वो नहीं देखी है, अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर प्लीज चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले सिंपल हमको आज की वीडियो में क्या करना है, जो प्रोफाइल वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, वो वीडियो दोनों बना चुका हूँ। आज की वीडियो देखने वाले मैनेज पे जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे अपडेट डिटेल नाम की एक मैंने यहाँ पे मेन्यू दे रखा। ठीक है, तो जो डिटेल हमने गाइस यहाँ पे फिल की हैं अभी अपनी लास्ट वीडियो में, उनको हम अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि अब अपडेट करने की नीड क्यों पड़ी, जैसे मान लो आपकी जो पोजीशन है, आप जो पोस्ट है आपकी वो चेंज हो गई है, आपका या तो फिर इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, जो भी पोस्ट होती है उसको चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करोगे, तो वो सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए एक पूरा फ्रेम बना हुआ, वो फ्रेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आप देखोगे उसको, उसका यूआई इंटरफेस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो हम ये वाला पूरा फ्रेम बनाने वाले हैं गाइस आज की वीडियो में। वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखना, सारी चीज़ बताऊंगा कैसे इमेज को ऐड किया है मैंने यहाँ पे, और कैसे सारी डिटेल ऐड की हैं। जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे कैसे आती हैं इस वाले पूरे चेक बॉक्स में, जो भी हमने यहाँ पे अभी ऐड किया है। ठीक है, और उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होकर आएंगी जब यहाँ से आप कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे। ठीक है, डेटा अपडेट कैसे होता है, डेटाबेस में क्या क्या करते हैं, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा कोडिंग करके। ठीक है, तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखना। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी होम पेज है, जो अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मेरे को, अभी आप जब होम पेज वाले क्लास पे जाओगे, अगर आप 1 to 1 फॉलो कर रहे हो तो हम यहाँ पे हैं अभी। ठीक है, अपडेट डिटेल डेटा नाम की हमको क्लास बनानी है। सिंपल क्या करना है, आपको जाना है अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट पैकेज पे, न्यू पे जाकर जावा न्यू क्लास बना लेनी है आपको। ठीक है, अपडेट डिटेल डेटा नाम से फिनिश करना है आपको यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी पूरी क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले गाइस, जब आप यहाँ पे फ्रेम देख रहे हो तो आपको फ्रेम देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि हमको इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले बता दो आपको, यहाँ पे आपको पैनल्स बनाने हैं। मैंने ये वाला फ्रेम पैनल्स के थ्रू बनाया है, तो ये बहुत ईजी है पैनल्स के थ्रू बनाना। ठीक है, सबसे पहले आपको अपडेट एम्प्लॉय ऊपर सबसे ऊपर लिखना है, जो फ्रेम में कॉर्नर में एक लिखा हुआ रहा है पूरा, इसका जो एक लाइन लिखी हुई है अपडेट एम्प्लॉय, वो हमको लिखनी है। उसके बाद अपडेट एम्प्लॉय, फिर एक पैनल बनाना है जहाँ पे इमेज ऐड करनी है, फिर उसके बाद सारे लेबल्स बनाने हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं, और यहाँ पे एक ये लिस्ट बनानी है जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ की आईडी रहेंगी। 2 बटन बनाने हैं, बटन्स के बाद मेरे को यहाँ पे जब बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या डिटेल्स फैच होकर आनी चाहिए, कैसे डेटा अपडेट होगा, वो सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूँगा, जैसे मैं हर क्लास में करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा इस बार, क्योंकि इस लास्ट वाली वीडियो में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था। इस बार हम बनाएंगे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू हम किसी दूसरी क्लास से यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो यूटिल डॉट लोकल है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे एक्सटेंड जे फ्रेम करता हूँ। और गाइस इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पे अब लेबल्स बनाने हैं। कितने लेबल्स बनाने हैं, जितने मेरे को यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, जितने भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, उन सब के लिए मेरे को लेबल्स बनाने हैं। और एक लेबल्स बनाना है मेरे को इमेज ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको काउंट कर सकते हो कितने हैं, उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेवल्स लेना है। या फिर आपको अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स गाइस ऐड करनी है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे आपको पता चल जाएंगे कैसे कैसे हम ऐड करते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 13 लेवल्स लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे L1 L2 L3 L4 5 2 L13 मैंने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जे लेवल क्लास के बना लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं जे लेवल क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो अब जे जो क्लास टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनका सिंपल ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इनका बाद में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये वेरिएबल्स नहीं, ये क्लास टाइप के वेरिएबल हैं। ठीक है, तो जे लेवल का एक क्लास है ऑलरेडी बनी हुई, उसके हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, और अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हमको बटन बनाने हैं, क्योंकि
2 बटन चाहिए मेरे को, तो बटन के वेरिएबल में बना के ऑलरेडी रख लेता हूँ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। गाइस उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपने पैनल्स चाहिए, क्योंकि मैं इन सभी डिटेल्स को पैनल में ऐड करूँगा। तो सिंपल है, आपको 3 पैनल्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पैनल जो है वो आपका अपडेट एम्प्लॉय के लिए, सेकंड इमेज के लिए, थर्ड आपकी यहाँ पे जितनी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 3 पैनल चाहिए, तो मैंने जे पैनल्स P1 P2 P3 मैंने 3 क्लास टाइप के वेरिएबल लिए हैं, जे पैनल क्लास टाइप के, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे जितने टेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे टेक्स्ट फील्ड लेने हैं, और एक मेरे को यहाँ पे लेना है चेक बॉक्स, और ये जो चेक लिस्ट आती है हमारी, ठीक है, चॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको। तो सिंपल मैं यहाँ पे जितने टेक्स्ट फील्ड के मेरे को नीड थी, मैंने सारे टेक्स्ट फील्ड के वेरिएबल बना लिए हैं। फ़ॉन्ट टाइप के 2 वेरिएबल्स बनाए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, आप अपडेट एम्प्लॉय का फ़ॉन्ट देखो, वो कुछ बड़ा है अकॉर्डिंग टू जो मैंने यहाँ पे अदर्स लेवल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चॉइस मैंने लिया CH, एक वेरिएबल लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे चॉइस रखनी है, जो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन आप देखोगे, अभी ड्रॉप डाउन नहीं आ रही है, वो थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि अभी कोई डेटा ऐड वहाँ पे किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल जो भी वर्क करना है गाइस, मेरे को यहाँ पे अपने अपडेट डिटेल में करना। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ अपडेट एम्प्लॉयज़, वो मेरे को यहाँ पे टाइप करना, तो मैं वो करूँगा सुपर मेथड के थ्रू। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे प्रीवियस वाली क्लास है उसमें मैंने फ्रेम बनाया था, फ्रेम में ही मैंने वो वैल्यू दी थी जो मेरे को कॉर्नर प्रिंट करनी होती है, बट यहाँ पे मैं फ्रेम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सुपर मेथड के थ्रू दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सुपर मेथड मैंने कॉल किया। सुपर मेथड में अपडेट एम्प्लॉय जब मैं यहाँ पे लिखूँ, तो अपडेट एम्प्लॉय जो भी डिटेल्स मेरी यहाँ पे है सबसे ऊपर आती है लिखी हुई, ठीक है। सेट लोकेशन में अब कितनी लोकेशन जब मैं इसको रन करूँगा तो कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, यहाँ से प्रिंट होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, या फिर यहाँ से होना चाहिए, वो डिटेल मेरे को यहाँ पे देनी है। सेट साइज में गाइस मेरे को क्या देना है, कितना साइज है अभी इसका, या फिर आप इसको साइज इसको फॉल्स भी कर सकते हो। मान लो आपने इतना साइज इसका डिफाइन किया, तो इससे कोई भी ज़्यादा बड़ा इसको नहीं कर सकता। वो कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक मेथड होता है सेट रिसाइजेबल, और उसको फॉल्स कर सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स के वेरिएबल्स बना लेने हैं, जो भी फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इस फ़ॉन्ट के वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो F=न्यू फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में हमको क्या लेना है, यहाँ पे सबसे पहले जो उसका स्टाइल देना है, जो भी मतलब कि आपको स्टाइल रहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, एरियल या फिर MS गोथिक वगैरह जो इतने भी होते हैं, और उसका फिर फ़ॉन्ट देना होता है बोल्ड, आइटैलिक या फिर प्लेन आपको देना है, और 25 जितनी उसकी आपको मतलब साइज़ देना है। और उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल्स का ऑब्जेक्ट बनाया जो फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो अब इसको क्या बोलेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे बोला कि हमने फ़ॉन्ट क्लास का एक वेरिएबल बनाया है, फ़ॉन्ट क्लास का एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास का, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी वैल्यू थी ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो चुकी है। अब इस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्दर। तो अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सिंपल चॉइस बना लेनी है इसी तरीके से अपनी, उसका भी वेरिएबल, उसका भी ऑब्जेक्ट बना लेना है मेरे को। अब उसके बाद देखो, आप फ्रेम में देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, फ्रेम जब ओपन करोगे एक चॉइस बॉक्स दिख रहा है, और इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा अभी। मतलब कि कुछ कब दिखेगा, जब यहाँ से कोई वैल्यू डेटाबेस से फैच होके आएगी। मतलब हमको करना क्या है टोटली मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इम्प्लॉयज़ की आईडी आएंगे, जितने भी इम्प्लॉयज़ आपके डेटाबेस में स्टोर हैं, ठीक है। जब आप कोई सी भी आईडी पे क्लिक करोगे, तो उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएंगे, जितने भी आपको नीचे टेक्स्ट फील्ड दिख रहे हैं, ठीक है। सिंपल उसके लिए पहले वैल्यू डेटाबेस से फैच करनी है, फिर उसके बाद डेटाबेस से वैल्यू फैच करके यहाँ पे ऐड भी करनी है एम्प्लॉय आईडी पे ना। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटाबेस से फैच करनी। डेटाबेस से फैच करने के लिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया था क्या करते हैं हम लोग, ट्राई कैच लगाते हैं उससे पहले। क्योंकि सिंपल कनेक्शन क्लास का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ देखो कनेक्शन क्लास से ऑब्जेक्ट बना लिया है। वहाँ से मैंने एक क्वेरी को फायर किया है, सेलेक्ट EID। मेरे को EID निकाली सिंपल, क्योंकि मेरे को कुछ डिटेल नहीं चाहिए यहाँ पे, सिंपल मेरे को एम्प्लॉय की ID चाहिए, ठीक है, एक वेरिएबल में। तो मैं सिंपल EID लूँगा यहाँ पे। अगर मेरे को सारी डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टार लगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैंने पे कोई कंडीशन नहीं दी है वेयर ID = ये वो, क्योंकि मेरे को सारी डिटेल चाहिए जितनी भी मेरे की ID में। मान लो मेरे यहाँ पे अभी देखो इस वाले डेटा टेबल में, इस वाली सॉरी टेबल में 2 डेटा हैं, 2 डेटाज यहाँ पे एंटर हो चुका है अभी। तो मेरे को ये सिंपल EID वाला कॉलम चाहिए, सिंपल ये वाला कॉलम, ठीक है। ये वाला कॉलम ओनली मेरे को ये वाला कॉलम चाहिए यहाँ से। इसके अंदर जितनी भी ID हैं वो दोनों ID यहाँ पे आके शो होने लगे। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़ ना, ठीक है। अब उसके बाद वो वाली मैंने रिजल्ट सेट के थ्रू यहाँ से गेट की है, और लूप चला है जब तक कि वो सारी जितना भी कॉलम है वो कंप्लीट जब तक आता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और वो सारी ऐड हो जाएंगे। CH जो चॉइस थी हमारी, जो वेरिएबल था, .add REST .get string। REST मतलब कि रिजल्ट सेट से हमको वैल्यू गेट करनी है। कौन सी वैल्यू गेट करनी है, जो EID है, ठीक है। EID मतलब जो भी आपका कॉलम का नेम है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी गाइस कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपनी डाउट कमेंट बॉक्स में लीव जरूर कर देना, मैं वहाँ पे हर किसी का आंसर देता हूँ।
और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी कहीं भी कोई भी इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, आपके लिए लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीव करना, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है पढ़ के ना, ठीक है। और आप इनको शेयर भी कर सकते हो, सारी वीडियोस फ्री हैं जितनी भी बना रखी है मैंने। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने का भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपल हमको क्या करना है, अभी देखो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल भी ऐड कर दी है। अब जब फ्रेम में रन करूँगा तो जो भी डिटेल्स रहेंगी एम्प्लॉय आईडी की वो यहाँ पे गेट हो जाएगी। अब उसके बाद सिंपल गाइस मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ पे नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स जितने भी लेबल्स हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। उसके बाद मेरे को टेक्स्ट फील्ड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैच से बाहर आके, जो कैच वाला सेक्शन है, ब्लॉक है पूरा, इससे बाहर आके सिंपल मेरे को लेबल्स क्रिएट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल अपडेट एम्प्लॉय किया, अपडेट एम्प्लॉय के लिए, फिर उसके बाद नेम के लिए, फिर उसके बाद फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सभी के लिए मैंने अपने लेवल्स यहाँ पे पूरे क्रिएट कर लिए हैं, जितने भी मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, ठीक है। तो सिंपल जितने भी टेक्स्ट फील्ड है वो इस तरीके से क्रिएट होंगे, TF1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड वगैरह वगैरह, ठीक। और बटन के लिए भी मेरे को यहाँ पे इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना लेना है अपने, ठीक है। BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन अपडेट डेटा, और BT2 इक्वल टू न्यू जे बटन बैक, मतलब कि अब मेरे को बैक जाना है इसे प्रीवियस वाले स्लाइड पे, प्रीवियस वाले फ्रेम पे, तो बैक पे बटन पे क्लिक करके मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अब सिंपल एक इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस, यहाँ पे सिंपल आप जब देख रहे हो अपडेट एम्प्लॉय वो बिल्कुल मिडिल में आ रहा लिखा हुआ। तो अब एक चीज़ आप ये डिफरेंस भी देखोगे इस वाले पूरी क्लास में, कि मैंने कहीं पर भी सेट बाउंड्स का यूज़ नहीं किया है। जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, प्रीवियस वाली क्लास जो थी, आप वहाँ पे देखोगे कि मैंने सेट बाउंड 0 0 और ये सारी इसकी हाइट विड्थ सेट कर रखी थी वहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। अब उसके लिए वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है स्विंग का, मतलब कि हम स्विंग यूज़ कर रहे हैं या फिर और भी अच्छी फंक्शनलिटी हमको मिल जाती है। सिंपल एक मेथड यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है सिंपल, अब जो है ये जो हमने लिखा अपडेट एम्प्लॉय, उसका लेवल्स क्या था, हमारा लेवल था 1, ठीक है, L1 सॉरी। उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज़ करना होगा L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना है अपना जे लेबल डॉट सेंटर। अब जब भी हाँ आप इसको रन करोगे तो ये जो रन होने के बाद पूरा सेंटर में आएगा, ठीक है। और अब गाइस आपको एक चीज़ और करनी, जब भी आप किसी बटन पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक्शन होता है। एक्शन के लिए हमको लगाना पड़ता है BT1 डॉट एड एक्शन लिस्नर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पास करनी होती है आपको दिस, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिंपल सेकंड वाले बटन के लिए करना, तो यहाँ पे सिंपल आप BT2 दोगे, ठीक है। जो भी आपके बटन का नाम है वो यहाँ पे सिंपल आपको एंटर करना है। देखो उसके बाद सिंपल गाइस आपको फ़ॉन्ट ऐड करना है, क्योंकि जब आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट बनाए तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है वही प्रिंट होता है, ठीक है। हम फ़ॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, सिंपल यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। L1 जो हमारा लेवल था, L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट। अब कौन सा वाला फ़ॉन्ट ऐड करना है उसका हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है F। अब F कौन सा वाला फ़ॉन्ट था हमारा, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था अपने फ़ॉन्ट का, उसमें हमने दिया 25, ठीक है। इसका साइज दिया 25, तो L1 पे 25 आएगा, इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा आ रहा है। इसी तरीके से अब सारे पे मेरे को F1 वाला अपना ऑब्जेक्ट देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी पर अपने लेवल्स पर F1 दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप भी करता हूँ तो उसका साइज भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह आता है, जो यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ, मतलब जो भी साइज दोनों के सेम आ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पर भी मैंने वही वाले फ़ॉन्ट ऐड किए हैं। B1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और उसका BT2 का भी बैकग्राउंड क्या है, रेड है, ठीक है। अब दोनों का फोरग्राउंड मैंने वाइट कर दिए हैं सिंपल। उसके बाद मेरे को यहाँ पे पैनल बनाने हैं। पैनल्स बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था लेवल्स का, इसी तरीके से पैनल्स का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। पैनल्स के लिए वेरिएबल्स क्या लिए थे हमने, P1 P2 P3, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस हमको लेआउट सेट करना है। लेआउट्स में हम देखो क्या कर रहे हैं, 1 1 10 10, ये क्या है सिंपल। जब आप ये वाला फ्रेम ओपन करोगे तो यहाँ पे अब पैनल 1 में किसके लिए बना रहा हूँ, पैनल 1 में बना रहा हूँ अपनी अपडेट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अब अपडेट एम्प्लॉय में सिंपल ये किस लिए दिया मैंने 1 1 10 और 10 यहाँ पे, तो जो पहला वाला पैनल है हमारा अपडेट एम्प्लॉय के लिए, अब मैं इसको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो पैनल 1 कौन सा, मैं दिखाता हूँ सिंपल आपको ना। तो गाइस पैनल 1 मेरा जो है, पैनल 1 मैंने इतने के लिए बनाया, जहाँ पे मैंने रेड लाइन की है अभी स्ट्रेट नहीं है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो पैनल 1 मेरा इतना बना हुआ, ठीक है। और अभी मैंने 3 पैनल की बात की। 3 पैनल कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको, तो ना डिवाइड करता हूँ उसको, ठीक है। और सेकंड पैनल जो बनाएंगे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे उसको, मतलब इतना एक पैनल रहेगा हमारा, एक बॉक्स समझ लो इसको पूरा, और एक पैनल रहेगा हमारा इतना, ठीक है। एक पैनल, ठीक है, सेकंड पैनल, और हमारा यहाँ पे थर्ड पैनल, ठीक है। अब सिंपल
जब आप यहाँ पे समझोगे, अब पैनल में मैं क्यों बना रहा हूँ सिंपल वो समझते हैं। अब गैस पैनल में इसलिए बनाते हैं क्योंकि पैनल में हम 1 और 1 10 10 इसलिए देते हैं ताकि वहाँ पे रो कॉलम्स और उनके बीच का डिफरेंस डिवाइड कर सके, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है। अभी जैसे यहाँ पे आप थर्ड वाले पैनल को चेक करोगे तो थर्ड पैनल वाले पैनल में अभी क्या है, यहाँ पे देखो कितनी रो हैं इस वाले में। अभी आप इतने वाले पैनल के अंदर देखो कि कितनी रोज आ रही हैं हमारी, ठीक है। इस पैनल के अंदर देखोगे तो आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, क्योंकि पैनल में कॉलम्स और रो के थ्रू चलती हैं चीज़ें, ठीक है। जितनी रोज आ रही हैं हमको रो देनी है, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं हमारे यहाँ पे, 2 कॉलम्स है, एक कॉलम और सेकंड कॉलम बिल्कुल एंड तक, ठीक है, 2 कॉलम्स हमारे। तो अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे और फर्स्ट वाले पैनल में तो यहाँ पे एक ही रो है पूरे पैनल में और एक ही कॉलम है पूरे पैनल में, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और 1 दिया, मतलब कि कितनी रो है, एक रो है, कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है सॉरी, और कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10 और 10 का गैप होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब पैनल सेकंड पैनल बनाऊंगा तब देखते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट पैनल कंप्लीट हो चुका और उस वाले पैनल में हमने ऐड कर दिया अपने L1 को। L1 मतलब कि अपडेट एम्प्लॉय, जो भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब गाइस इसी तरह के सेकंड पैनल की बात करें हम, तो सेकंड पैनल में सिंपल हमको क्या करना है, सेकंड पैनल भी इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाना है, P2 इक्वल टू न्यू जे पैनल, उसमें भी लेआउट सेट करना है। अब लेआउट में देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 12 और 2 और 10 10 का गैप। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था कि 12 रोज है हमारी, अब 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम्स और सेकंड कॉलम्स, ठीक है। इसलिए और इनके बीच में कितना गैप आ रहा है आपको यहाँ पे आप चेक करोगे, गैप कितना है, 10 और 10 पिक्सल्स का गैप है यहाँ पे, ठीक है। उसलिए यहाँ से भी 10 है और एक्स से और वाई से कितना है वो भी 10 है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपने, एक्स से कितना गैप और वाई से कितना गैप, मतलब कि रोज के बीच में कितना गैप और कॉलम्स के बीच में कितना गैप आना चाहिए, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की है। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स मेरे को 1 बाई 1 ऐड करते हैं, कैसे, ये डिटेल्स पूरी एक रो की आएगी, क्योंकि एक रो में 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम में ये वाली वैल्यू आएगी, सेकंड कॉलम में ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, सेकंड कॉलम में ये वाली वैल्यू आएगी। उसके बाद सेकंड रो पाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने ऐड किया L2 एम्प्लॉय आईडी के लिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो CH ऐड कर रखा है वो है हमारा चॉइस के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाली रो पे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। इस वाली रो पे आए, इस वाली रो में मैंने ऐड कर रखा है L2 नेम, उसके बाद कर रखा TF1, मतलब कि इसके लिए ऐड कर रखी चीज़। तो इसी तरीके सारी चीज़ें मेरे को ऐड करनी है यार, नीचे तक हम पूरी डिटेल्स ऐड कर देंगे। आई होप यार ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे कैसे हम चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब उसके बाद मेरे को पैनल 3 बनाना है, तीसरा पैनल बनाना है मेरे को इमेज के लिए। अब इमेज में आप आगे देखोगे यहाँ पे तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है पूरी इमेज में ना, ठीक है, एक ही कॉलम है, एक ही रो बनाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 1 1 और 10 10 का उनके बीच में गैप दिया है। इमेज बनाने के लिए पूरा ये मेथड होता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसको जाकर प्लीज चेकआउट कर लेना। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसको करने में, ठीक है ना। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब इन सभी को मेरे को एक लेआउट में ऐड करना है, बॉर्डर लेआउट में। अब वो कैसे करते हैं, सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट का मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे को बॉर्डर लेआउट का बनाया, उसके बीच में 10 और 10 का गैप मैंने दिया है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऐड P1 को मैंने किया ऐड नॉर्थ में, P2 को मैंने ऐड किया सेंटर में और P3 को मैंने ऐड किया वेस्ट में, ठीक है। मतलब P1 जो मेरा पहला पैनल था, ये वाला पैनल अपडेट एम्प्लॉय के लिए, ये वाला पैनल, इसको मैंने नॉर्थ में ऐड कर दिया है। P2 को मैंने कर दिया सेंटर में ऐड, P3 को जो मेरा इमेज वाला था वो मैंने कर दिया वेस्ट में ऐड, ठीक है। अब सिंपल, अब 10 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैंने 10 10 दे रखा, इनका मतलब है कि 2 पैनल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मतलब कि इस वाले पैनल के बीच में और इस वाले पैनल के बीच में कितना गैप आना चाहिए, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। अब उसको और अच्छे से अगर आपको चेक करना है तो मैं सिंपल आपको एक बात बता दूँ, जो पहला वाला पैनल है उसका बैकग्राउंड आप देना, बैकग्राउंड P1 डॉट सेट बैकग्राउंड ब्लैक कर देना या फिर रेड वगैरह। P2 का भी इस तरह से करना, जब आप दोनों को यहाँ पे इसको प्रिंट करोगे ना तो आपको गैप दिख जाएगा दोनों के बीच में, रेड और ब्लू वाले में, ठीक है, करके देखना आप लोग। और अब उसके बाद गाइस देखो मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे ये फ्रेम देख रहे हो, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे डिटेल्स आई, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने 9 पे अगर क्लिक किया तो 9 वाले की सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, अब ये कैसे हो रही हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि एम्प्लॉय आईडी में हमने वैल्यूज डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे ऐड की थी अपने चॉइस में। अगर मैं यहाँ पे 06 वाले पे क्लिक करूँगा ना तो उसकी डिटेल चेंज हो गई अब यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे हो रही हैं चीज़ें, अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे माउस लिसनर लगाना पड़ता है माउस के लिए, ठीक है। उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखनी है चॉइस CH डॉट एड माउस लिसनर, ठीक है।
मेरे को अपने माउस पर क्लिक करना है, न्यू माउस अडेप्टर क्लास एक मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, ओवरराइड करना है मेरे को एक मेथड माउस क्लिक। माउस पर जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक कनेक्शन बनाना है मेरे को डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया स्ट्रिंग को गेट, मतलब कि जो भी वैल्यू यहाँ पे अभी है करंट में, जो भी मतलब कि इस वाले चॉइस बॉक्स पे एक वैल्यू है 006, उसको मैंने गेट किया है। एक गेट करके वो आ गई स्ट्रिंग वेरिएबल में, उसको मैंने अपनी क्वेरी में पास किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आईडी यहाँ से गेट होकर आई है, उस आईडी का पर्टिकुलर डेटा मेरे को फैच करके इस वाले टेक्स्ट फील्डों में, सारे टेक्स्ट फील्ड में ऐड करना है, सिंपल। अब रिजल्ट सेट लगाया मैंने, गाइस यहाँ पे रिजल्ट सेट के थ्रू सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर मेरे को चलाना है सारी वैल्यूज 1 बाई 1 करके। मेरे को यहाँ पे tf1 डॉट सेट टेक्स्ट, tf1 क्या है मेरे यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसके अंदर मेरे को सेट टेक्स्ट करना है, कौन सा टेक्स्ट करना है, नेम। तो नेम मतलब कॉलम का नेम है जो मैंने अपने डेटाबेस में ऐड कर रखा है, वाला नेम, ठीक है। यहाँ पे जो भी नेम होगा इस वाली आईडी के करस्पॉन्डिंग ये वाला नेम टाइगर वो यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब कि इस वाले टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाएगा। इसी तरीके से सारे मैंने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जितने भी मेरे को करने थे। एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। अब उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने एक्शन लिस्टनर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू अपडेट करनी है। मान लो मेरे को यहाँ पे XYZ का PQLM लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट बटन पर क्लिक किया, योर डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर अब मैं जाकर MySQL में इसको दोबारा से क्वेरी को सर्च करूँगा तो यहाँ पे PQM आएगा, XYZ की जगह लिखा हुआ, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्वेरी लिखनी पड़ेगी, उसके लिए एक्शन लिस्टनर वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर से बाहर आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पूरा मेथड लिखना है। अब गाइस सिंपल क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे अभी टाइप होकर आ रही हैं, या फिर मैं यहाँ पे कुछ चेंज भी करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, उन सभी को मेरे को एक वेरिएबल में गेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेरी लगानी पड़ेगी, क्वेरी के बाद मेरे को उसको इंसर्ट कराना पड़ेगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। सिंपल मैंने वही किया है। स्ट्रिंग इक्वल टू आईडी, एक मैंने वेरिएबल या स्ट्रिंग टाइप का ch डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। जब भी हम यहाँ से चॉइस से कोई और डेटा गेट करते हैं तो उसके लिए लगाते हैं गेट सेलेक्टेड आइटम। कोई स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट फील्ड से कोई डेटा हम गेट करते हैं उसको लगाते हैं गेट स्ट्रिंग या गेट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ गेट किया है अपना। गेट करने के बाद जो भी मेरे को डिटेल्स नीड थी वो सारी गेट कर ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, अगर बटन 1 पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कनेक्शन बनना चाहिए डेटाबेस से। उसके बाद मैंने क्वेरी लगाई, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू जो भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया था, एफ नेम इक्वल टू ये वाला वेरिएबल, एज इक्वल टू ये वाला वेरिएबल। तो आपको क्वेरी वगैरह आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि आज कैसे क्वेरी वर्क कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से सारी क्वेरी मेरे लिखने के बाद और एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी आपको एंड में कि कहाँ पे आपको अपडेट करनी है डिटेल। वेयर आईडी EID इक्वल टू आईडी, मतलब ये EID है हमारे जो डेटाबेस में कॉलम्स के नेम हैं, और प्लस के बाद जो लिखा है जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये आईडी हमारी कहाँ से आ रही है, जो हमने यहाँ पे टाइप की है, सेलेक्ट की आईडी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ a इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पे जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया तो 1 रिटर्न करेगी या 0, मतलब या ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स रिटर्न किया तो मतलब कोई भी एरर आई है, वहाँ पे अपडेट नहीं हुई क्वेरी। अगर 1 रिटर्न किया तो मतलब अपडेट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे ऑप्शन से मैंने डेटा सक्सेसफुली अपडेट कर दिया अपना। इस वाले मेथड के थ्रू एक मैसेज प्रिंट होगा, योर डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। करंट फ्रेम डिलीट हो जाएगा, न्यू वाला एक फ्रेम फिर से ओपन हो जाएगा, यही वाला फ्रेम, ठीक है। उसके बाद एल्स में अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो मतलब कि फिल डिटेल केयरफुली, मतलब कि आपने कुछ गलत फिल किया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बटन 2 पे क्लिक करते हो तो वो पूरा फॉल्स ही हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे अपना मेन मेथड भी यूज़ करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर अपना पूरा जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर था बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसको मैंने कॉल कर लिया, डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो सिंपल यही था। मैं एक बार इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। कंप्लीट सेव करने के बाद रन भी कर रही है हमारी क्लास या नहीं कर रही, कहीं पे कोई एरर है तो एरर हमको शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से गाइस हमारी क्लास ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 12th की जगह यहाँ पे 10th करता हूँ, और अगर मैं इसको अपडेट कर दूँ तो यहाँ पे आएगा योर डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। अब मैं जाकर इसको अपने डेटाबेस में चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है 12th लिखा हुआ, ठीक है। मैं इसको दोबारा क्वेरी को रन करूँगा, यहाँ पे आएगा 10th, मतलब कि हमने इस वाले एम्प्लॉय का डेटा एडिट कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, और कहीं पे कोई भी अभी तक आपको इशू है, पूरी क्लास में यही डिटेल्स थी जो बतानी थी आपको, कैसे कैसे डिटेल्स बनाते हैं इस वाले पूरे फ्रेम की। और कैसी इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको,
पूरे प्रोजेक्ट का लिंक मैं आपको नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैंने पूरी जिप फाइल फोल्डर ऐड किया हुआ है, ठीक है। और गाइस उस फोल्डर में आपको सिंपल सारी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट का कोड, डेटाबेस कोड, कैसे उसको रन करना है, और उसमें इमेजेस आपको सारी मिल जाएंगी। जो जो इमेजेस मैंने इस पूरे फ्रेम में यूज़ की हैं सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। कोई इशू आता है मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में कर दूंगा इस प्रोजेक्ट की। और आप इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वीडियोस बनाई है मैंने, लिंक नीचे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने का लिंक भी, पीपीटी वगैरह का लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अगर इस वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और अपना अच्छा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है।